हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोटीन रिच बहुत ही अच्छा पाउडर, जो कि ये सीड्स और नट्स के साथ हम बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये हर किसी के लिए, बच्चे, बड़े, बूढ़े, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। तो चलिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ों का, नट्स का और सीड्स का यूज़ किया है। तो और बहुत ही अच्छा इसका पाउडर बना के हम रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। कढ़ाई गर्म करने के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे हमने कैश्यूज़ ले लिया है। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट की जो चॉइस है वो बिल्कुल आपके ऊपर है और क्वांटिटी भी बिल्कुल आपके ऊपर है। इसमें मेज़रमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सा ज़्यादा डालना हो या फिर जो आपके घर में जैसे अवेलेबल हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो काजू है वो जले नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत भर के घी यहाँ पे डालना है, सिर्फ हमें इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। बस हल्का सा घी इसलिए मैंने डाला है कि जो हमारी कढ़ाई है उसमें काजू जले नहीं, क्योंकि काजू जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो बस इनको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक होने तक नहीं करना है। तो बस हल्का सा गोल्डन कलर आ गया तो इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो जब आप जैसे काजू फ्राई करते हो उस लेवल तक इसको नहीं ले जाना है, सिर्फ थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है ताकि जब हम इसे वो करें, पीसे, ग्राइंड करें, तो ये अच्छे से इसका फाइन पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे जो हमारे काजू हैं ये अच्छे से हो चुके हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं अच्छे से, फिर हम लेते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को। तो उसी सेम कढ़ाई में अब मैंने बिल्कुल भी घी ऐड नहीं किया है। जो हमारी कढ़ाई थी वो थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस पहले से ही है, तो वही घी से। तो बस अब हम अपने ड्राई फ्रूट सारे इसमें डाल देंगे। अब एक्स्ट्रा हमने ऑयल या घी कुछ भी नहीं लेना है। तो बस यहाँ पे जो हमारे बादाम है, बादाम अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी डाल सकते हो, बट थोड़ा सा गर्म कर लेने से क्या हो जाता है कि वो एक जो रोस्टेड फ्लेवर होता है वो भी आ जाता है, और जब आप इसे ग्राइंड करते हो तो बहुत अच्छे से फ़ाइन पाउडर बन जाता है, जैसे हमें चाहिए। मार्केट वाला फ़ाइन पाउडर बिल्कुल बन जाता है। तो आलमंड्स को भी आप अच्छे से रोस्ट कर लें। रोस्टिंग के टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपका जो फ्लेम हो वो बिल्कुल लो पे ही हो। कभी भी आप हाई फ्लेम पे नट्स को फ्राई ना करें, नहीं तो फिर आपके जो नट्स हैं वो पूरा बेकार हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया मूंगफली। जो मूंगफली हमारी है ये रोस्टेड है, कच्ची मूंगफली नहीं है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आपको रोस्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये मेरी रोस्टेड मूंगफली थी तो मैं इसको सिर्फ कढ़ाई पर सिंपली थोड़ा सा सिर्फ इसे गर्म कर लूँगी 30 से 40 सेकेंड्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास कच्ची हो तो आप उनको अच्छे से भून लें, कच्ची मूँगफली बिल्कुल भी ना डालें। बस हमारी जो मूँगफली थी 10 से 20, 30, 40 सेकेंड गर्म हुई है। उसके बाद मैंने डाल दिया अपने मखाने को, और मखाने भी यहाँ पे हम घी में फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्टली बस इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करें तो फाइन पाउडर बने। और मखाना जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। बट काजू बादाम के बारे में तो सबको पता होता है, बट शायद आपको ना पता हो सकता है पता भी हो, क्योंकि जो ये मखाना होता है तो ये हम एक पेन किलर की तरह काम करता है। अगर आपको बॉडी में कमर दर्द या आजकल घुटनों के दर्द की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आम हो रही है, तो कहीं भी आपको बॉडी में अगर दर्द हो तो अगर आप 1 महीने के लिए मखाने का पाउडर या मखाने को किसी भी फॉर्म में अगर आप लो तो दूध के साथ, तो आपका जो दर्द होगा वो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया भुना हुआ चना, ये भी 1 कटोरी के आसपास थे। तो चने की भी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ मूंगफली डाल दो या फिर सिर्फ चना डाल दो, दोनों में से एक भी डाल सकते हो। चना भी हमारे हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया वाटरमेलन सीड्स और पम्पकिन सीड और मस्क मेलन सीड्स, और इनको भी हम लो फ्लेम पे, ये जो सीड्स होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर किसी के लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे बना के अपने घर में हर किसी को ज़रूर दो। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते हो तो खड़ी सीड्स को भी आप थोड़ा सा क्रश करके कहीं रख लो डब्बे में, और आप सुबह खाली पेट खा सकते हो। उसकी भी मैंने रेसिपी डाल रखी है कि क्या क्या सीड्स आप ऐड करके रख सकते हो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पे जो सीड्स हैं अच्छे से आप रोस्ट कर लें। और रोस्टिंग में ये जो मेरी सीड्स थी ये भी रोस्टेड है, ये कच्ची भी आती है। तो अगर आप मार्केट से लो तो आप बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर आप कच्ची वाली ले रहे हो
तो आप अच्छे से इसे रोस्ट कर लें। और रोस्टेड जो होती है उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो फिर आप थोड़ा सा गर्म करके आप ग्राइंड करोगे तो फाइन पाउडर बन जाएगा। ये सीड्स बहुत ही ज़्यादा हमारे हड्डियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आयरन कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो बस आप समझ लो कि ये बिल्कुल पेन किलर का काम करती हैं ये जो सीड्स होती हैं। तो बस जो सीड्स हैं ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है अखरोट। अखरोट जो होता है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट के बारे में तो हर किसी को पता है कि, और हमें खासकर अपने बच्चों को, तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वैसे तो हर किसी के लिए अखरोट जो होता है वो हेल्दी होता है, बट जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं तो उनको तो खास करके अखरोट ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारा रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जो है वो चिया सीड्स। अगर आपके पास नहीं हो चिया सीड्स तो आप सब्ज़ा सीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों ही ना हो तो ये सारी सीड्स जो है वो इंडिविजुअली भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो अगर आपके पास इनमें से 1-2 इंग्रेडिएंट ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके घर में जितनी अवेलेबल हो या आपके नियर बाई जो मिल जा रही हैं, वैसे तो ऑनलाइन सारी मिल जाती है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो मिल जाए उतने ही ले लो, उतने ही क्वांटिटी में ले लो जितने आपके घर में अवेलेबल हो। तो सिर्फ चलिए इसे सिंपली हम ग्राइंडर में डाल के, और आप चाहो तो अलग अलग करके भी पीस सकते हो और चाहो तो एक साथ भी पीस सकते हो। तो मैंने एक साथ ही पीस लिया है। तो बस यहाँ पे पीस के और इसको हम छान लेंगे। एकदम पतली वाली छन्नी से आप ट्राई करो कि छानो, क्योंकि जो हमारा पाउडर फिर जो हमें मिले तो वो बिल्कुल पतला पाउडर मिले। अगर आप मोटी छन्नी से छानोगे तो पाउडर हमारा थोड़ा मोटा हो सकता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल महीन वाली छन्नी ली है। आप भी ट्राई करो। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो अगर आप मलमल के कपड़े से छानोगे ना तो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर जैसे मार्केट का होता है वैसे मिलेगा। तो बस यहाँ पर हमारा जो पाउडर आप देख सकते हो कितना अच्छा फ़ाइन पाउडर हमें मिल गया है। और ये हमारा प्रोटीन पाउडर मार्केट वाले प्रोटीन पाउडर से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसको साफ़ सफाई का ध्यान रख के अपने घर में अपने हेल्थ के अनुसार कि किन चीज़ों से हमें एलर्जी है और क्या चीज़ें हमारे लिए हेल्दी हैं, हर चीज़ को देखते हुए ये पाउडर बनाया है। तो बस आप भी बनाओ, अपने घर के बड़े बूढ़े और बच्चे हर किसी के लिए ये बनाओ, दूध के साथ दो या जैसे भी दो। और बस इसे आप इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 2 से 3 महीने तक ये पाउडर बहुत आराम से रह सकता है। तो बस इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बना के रख दें और उसके बाद इसको हमारी इस रेसिपी को एंजॉय करें। जो हमारे पेन किलर पाउडर है इसको आप पीते रहें दूध के साथ, या जैसे भी हलवा वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी आप 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।